आज हमें बड़ा दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि जिस दिल्ली में इसी साल G20 समिट का आयोजन होना है, जहां पर दुनिया के बड़े बड़े नेता आएंगे, वही दिल्ली भारत में अतिक्रमण की नई राजधानी बन चुकी है। अब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि जब इस देश में, इस दिल्ली में दुनिया भर के इतने बड़े बड़े नेता आएंगे, बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आएंगे, और उसी दिल्ली में ये हो रहा है, अगर वो ये तस्वीर देखेंगे तो क्या होगा। दूसरी बड़ी बात यह है, दिल्ली में आजकल सड़कों की जो हालत है, सड़कों पर भी अतिक्रमण हो चुका है दिल्ली में। सड़कों की जो हालत है, हमें तो कई बार ऐसा लगता है कि ये सारे नेता दिल्ली में जब सड़कों पर निकलेंगे तो शायद किसी बहुत बड़े जैम में ना फंस जाएं। ये सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि ये जैम में ना फंसे, नहीं तो एक बार जैम में फंसे दिल्ली में तो कई घंटों तक ये बड़े बड़े नेता, आप देखिए तो आपको दिखाई देगा कि शी जिनपिंग किसी जैम में फंसे हुए हैं, जो बाइडेन किसी दूसरे जैम में फंसे हुए हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्रिटेन, यूरोप, इतने सारे जो देशों के जो लोग आएंगे वो क्या देखेंगे और क्या छवि लेकर भारत की जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। बड़ी बात यह है कि हमारे देश में यह अतिक्रमण रेलवे ट्रैक के आसपास तक सीमित नहीं है, और आज हमने इस अतिक्रमण को दिखाने के लिए देश के अलग अलग शहरों से आपके लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें आप ट्रेन की खिड़कियों से लाखों झुग्गियों को देख पाएंगे। और ये वो झुग्गियां हैं जो कुछ साल पहले ही बनी हैं, लेकिन भविष्य में शायद यहां भी हल्द्वानी की तरह आपको पक्के मकान और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई देंगी। और जब रेलवे इस जमीन को भी खाली कराने की कोशिश करेगा तो उसे अदालतों में एक लंबी लाइन में लगना पड़ेगा, लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा, और वहां के लोग भी यही कहेंगे कि ये जमीन तो हमारी है और अब अचानक से आप हमें हमारे घर से कैसे निकाल सकते हैं। और ये जो अवैध कब्जे की कहानी है, ये अत्याचार की कहानी में बदल जाएगी। तो यह है हमारे देश की कड़वी सच्चाई, और यकीन मानिए अब रेलवे चाहकर भी इस पूरे इलाके को, अपनी ही इस जमीन को खाली नहीं करा पाएगा।